कि अगर हम लोगों को फ्रेडरिक पेल्स, कार्ल रॉजर्स, जिड्डू कृष्णमूर्ति, एलन वॉट्स, टाइसेट सुजुकी किसी के सामने भी खड़ा कर दिया जाए ना, और हम लोगों ने IIT किया है, PhD किया है, MBA किया है, कुछ भी DSc कुछ भी कर लिया, अगर उनके सामने खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। फ्लैशबैक। इसी जगह पे मेरा सबसे पहला स्कूल हुआ करता था, शिशु शिक्षा सदन, जहाँ पे मैंने 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी। यही स्कूल कहीं और शिफ्ट होके आ गया था और 2nd स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड की पढ़ाई मैंने यहाँ से की थी, लिटिल सनफ्लावर। तो पहले शिशु शिक्षा सदन, उसके बाद लिटिल सनफ्लावर, उसके बाद JVM शामली रांची और फाइनल प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। उसके बाद सीधा देवघर के सड़कों पर व्लॉग बनाना। मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग माई मॉम, माई डैड, माई ग्रैंड माँ, सिस्टर, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है सब डिसअपॉइंटेड है। बट द रियल क्वेश्चन इज, एम आई डिसअपॉइंटेड? I don't think so. मई 2020 की बात होगी। एक दिन मेरे घर में एक पार्सल आता है, अनबॉक्सिंग होती है, उससे एक बुक निकलता है। बुक में मैं खुश होकर पढ़ने लगता हूँ। बैक देन मैंने आपको बताया था मैं 6 महीना बस घर में बैठ के बुक मैंने पढ़ी। ये लास्ट बुक होने वाली थी। जब फाइनली अनबॉक्स होती है तो घर के सारे सदस्य जो हैं वो मुझे हैरेस करने लगते हैं, एंड दे आर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड कि अब बस बुक घर पे पढ़ता है, ग्रेजुएशन तो हो चुकी है पर कुछ कर नहीं रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो, कुछ नहीं हो रही है। तो उस दिन इतना हैरेसमेंट हुआ एक बुक से कि मैंने सोचा कि अब थोड़े से पैसे अब नहीं कमा लेते, उस पैसे से पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, जो बुक्स मुझे चाहिए थे। तो उस दिन मैंने ट्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। उससे पहले बस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, दुनिया में क्या रहा है कुछ लेना देना नहीं, यूनिवर्स कैसे बना था इसमें इंटरेस्टेड है। क्वांटम फिजिक्स, जनरल रिलेटिविटी, हो गया काम अपना। जिंदगी पेपर एक रूम में बंद कर दो, थोड़े से पेपर, एक एप्पल, थोड़े से पेन, हो गया, कुछ नहीं चाहिए। और एज ए यंग गाय आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर। मैंने बोला था 10th के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँ, क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि बचपन से क्रिकेट का ही शौक है। ऐसा वैसा शौक नहीं है जैसे सारे इंडियंस को होता है। मैं कुछ ज़्यादा ही पागल था, मतलब जैसे व्लॉग में देख रहे हो ना 400 व्लॉग पागल कैसे बने ही जा रहे, तो वैसे क्रिकेट में ही था, वैसे फिजिक्स में भी था। पागलपन सब जगह में कांस्टेंट रही है। घर पे बोला कि 10th के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो ना प्ले क्रिकेट। एंड दे सेड कि पागल वागल हो गए, तमाचा वमाचा भी खाया। और जिन लोगों ने मेरा बुक अनबॉक्सिंग देख के मुझे गालियां दी थी कि क्यों घर पे बार बार बुक आती है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे तभी बोला था कि पढ़ाई स्टार्ट कर। तभी मैं पढ़ना नहीं चाहता था, उसके बाद पढ़ना ही स्टार्ट की, पढ़ने लगा। अब लोग बोल रहे हैं कि बस पढ़ाई पैसे कमाई। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को सेटिस्फाई करना मेरे बस का बात नहीं है। शायद आप कर सकते हो तो कभी भी फ्लिप कर सकते हो, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो अपने लाइफ के डिसीजंस आप ऐसे मत लेना कि आपको फ्रेंड्स या फैमिली या पापा या मम्मी या दीदी किसी को भी संतुष्ट करना है या सोसाइटी में नाम कमाना है, तो वो लोग जो बोल रहे करने कर ली, ऐसा मत करना। ओह माय गॉड, आप लोग को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल शाम में मुझे केशव ने बोला कि मैं 12th के बाद करूँगा क्या भैया। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करूँ। 1 साल ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए या बैचलर्स कुछ करना चाहिए कंप्यूटर में या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, या मुझे कोई आइडिया नहीं। सब घर के सदस्य बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो, 1 साल ड्रॉप कर लो। आई डोंट वांट ड्रॉप। तो आप क्यों नहीं एक ऐसा व्लॉग बनाते हो जहाँ से थोड़ा सा देर के लिए आप ऐसा बात कर दो, बस एक व्लॉग में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैंने केशव को स्ट्रेट अवे बताया था कि देखो केशव, तुम कोई भी लाइन में जाओगे यू विल रिग्रेट। वो पक्का बाद में तुमको शायद लगेगा कि शायद इसमें नहीं आना था। एंड ही सेड कि बात तो सही है। आई चोज फिजिक्स। तो मैंने फिजिक्स पढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि पैसे कमाने थे, क्योंकि पैसे का मुझे कभी कोई शौक रहा ही नहीं है। तो फिजिक्स में था तो फिजिक्स पढ़ता था, तो फिजिक्स में था तो रिग्रेट करता था कि यार इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, अपने पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ऐसा स्कोप हो कि आपके पास बहुत पैसे कमा सकते हो। फिजिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, होता है बस रेयर है। व्लॉगिंग में आया तो लग रहा है यार फिजिक्स वाला दुनिया जो था वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। क्या क्या चीज़ें होती थी, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी, क्वांटम लूप ग्रेविटी, क्या पर अब वो सब नहीं हो सकता है। सब में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो गलत है। मुझे स्विच करने में देर नहीं होती ना, क्योंकि आई सी लाइफ एज द मोस्ट मिस्टीरियस फेनोमेना। मुझे अभी देखो ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी कोई अगर यहाँ से गुजरा और वो हारमोनियम बजा रहा है, मुझे हारमोनियम में इंटरेस्ट आ गया, तो ब्लॉग गया तेल लेने, मैं उसके साथ निकल लूँगा हारमोनियम सीखने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने 400 व्लॉग बनाए हैं या मैंने इतना सारा टाइम दे दिया, इसको ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसके बाद इसमें कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो। अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं कहीं जा नहीं सकता। मुझे ये बाउंड करके नहीं रखती है, ना ही फिजिक्स, ना मैथमेटिक्स, ना क्रिकेट, कुछ भी नहीं। मैं कभी भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात बोलो, बुरी बात बोलो, लेकिन मैं लाइफ को हमेशा ज़्यादा वैल्यू देता है मनी से। मनी को हमेशा कम वैल्यू होगा, लाइफ सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब यू मस्ट हैव मेट पीपल जो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं लाइफ से।
बहुत ज़्यादा, मैं भी हो गया था बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें चाहिए आपको कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट, वो आता है पैसे से। ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो, ज़्यादा। इसीलिए लड़के जो भी होते हैं वो इंजीनियरिंग इसे प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी पैसे आ जाएंगे, उसके सारे प्रॉब्लम भी सारे सॉल्व, क्योंकि ये सही भी बात है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मतलब नहीं है कि आप अपने विल के अगेंस्ट वो जाके काम करने लोगे जस्ट बिकॉज कि वो जल्दी आपको पे करता है। अभी देखो, मैं बैंगलोर में हो सकता था, इंटीग्रेटेड PhD कर सकता था, रहने वने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते, लेकिन मैंने वो लाइफ छोड़ दिया। 6 साल 7 साल मैं उसमें नहीं रह सकता। पेरीमीटर इंस्टीट्यूट होता, पक्का चला गया होता। और मुझे पता चल गया था 3rd ईयर में, 5-6 सेमेस्टर में पता चल गया था कि मैथमेटिक्स में उतनी बात नहीं है कि वो सारा मिस्ट्रीज को अनरेवल कर दे, नहीं कर सकती है वो, कोई और तरीका खोजना पड़ेगा। आपने शायद सिद्धार्थ गौतम की कहानी ऐसे सुनी होगी कि वो 6 साल तक एक स्पॉट पे हम ऐसे मेडिटेशन करते थे, पता नहीं बहुत सारे तरीके की उनकी समाधि लग चुकी थी, बहुत सारे टीचर के पास गए थे, एक दाने पे रहते थे, सुई के ऊपर सोते थे, बहुत ज़्यादा हार्डशिप, सफरिंग तो अल्टीमेट लेवल का सफर क्यों कर रहे थे, क्योंकि माइंड ओवर मैटर अगर कर दिया जाए, माइंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो हो सकता है सफरिंग को हम लोग ओवरकम कर देंगे। उनके साथ 5-6 डिसाइबल उनके और भी थे। एक दिन कोई आ रहा था, स्ट्रिंग बजाया तो वो बोला कि अगर स्ट्रिंग को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे तो गाना नहीं बजेगा, और ज़्यादा टाइट होगा तो भी नहीं बजेगा। तो उनको ये इंसाइट आया, इंक्लिंग आया कि हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने खीर खा लिया। सारे डिसाइपल्स ने बोला यार तुम तो दगाबाज निकले, मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं, सब छोड़ के चलेगा। वो 7 लोगों में से बस एक ही ऐसे लड़के में ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपनी सारी मेहनत कोई वेस्ट जाने दे सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसमें कुछ भी फ्रूट बेयर नहीं करने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ना आसान नहीं होता है, मेरे लिए फिजिक्स छोड़ना वैसा ही मुश्किल है जैसे कि सचिन के लिए क्रिकेट। एग्जैजरेट करके एकदम नहीं बोल रहा हूँ, कम ही होगा शायद। अगर विश्वास ना हो तो फिजिक्स प्रोफेसर, मेरे टीचर, फ्रेंड्स जितने भी है, अगर कभी मिलने को मौका हो पूछ लेना। लेकिन पता चल गया कि फिजिक्स वहां तक आपको नहीं पहुंचा सकती है, खत्म। यू माइट बी वंडरिंग कि सिद्धार्थ गौतम के ऐसे छोड़ने का एक्ट, ऐसे छोड़ने का बीच में और हमारे करियर का क्या लेना देना है। बहुत भयानक करियर का लेना देना है। ऑल आई एम सेइंग इसकी इस वीडियो में बस आप अच्छे से ये बस बताना चाहता हूँ कि लाइफ है, इसको जो डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है, वही पूजा जाता है। अब शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, आप कोई भी बड़े फिल्म स्टार हो, मेसी रोनाल्डो, कुछ भी हो, कोई कांचा जल में आपके लिए नहीं उठेगा। कांचा जल में बस बाबा के लिए लोग उठते हैं, क्योंकि बाबा हैज एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। जो थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करता है उसमें सबको हाथ जोड़ने लगते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी एक्सप्लोर करना ही है, इतना बड़ा चीज है। अगर आप वो मिस कर दोगे थोड़े से पैसे या कंफर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग कंफर्ट बस सीख करते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग को ट्रेन कर दिया जाता है कि बीच में ये डायमेंशन मिस कर दिया, जिससे मैं एक्सीडेंटली होके गुजरा हूँ, और हर मोमेंट में मेरा वो रहता है। मैं कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाता था, आज ही बस ज्ञान की बात इसलिए हो रही क्योंकि एक वीडियो ऐसा जरूरी है जिसमें आपको थोड़ा सा वो टेस्ट मिल सके जो आपको बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपको इस डायमेंशन के बारे में ऐसे ही मुंह से बता दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कभी समझो ही ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पेंड सम टाइम अलोन, बात उसी में कुछ ना कुछ बनेगी। कुछ देर के लिए थोड़ा सा टाइम अकेले बिताओ एंड थिंक कि ये सब हो क्या रहा है। कभी डोंट यू वंडर कि ये सब मतलब क्या हो क्या रहा है, कभी ऐसा नहीं लगता है? आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डज नॉट मैटर कि आप जॉब करते हो कि नहीं, जॉब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इस डायमेंशन को टच करते हो कि नहीं, ये बस ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो केशव 12th के बाद एक ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग करे या वो BSc कर ले, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसमें बोलो तो मुझे ये इंटरेस्टेड है कि वो डेप्थ में कितना गया है, अपने खुद के एग्जिस्टेंस की डेप्थ में कितना गया है, वो मैटर करता है। So in case you cannot access this dimension directly, तो what you can do is you can read someone. जैसे कि अगर हम लोगों को फ्रेडरिक पर्ल्स, कार्ल रॉजर्स, जिड्डू कृष्णमूर्ति, एलन वॉट्स, टाइसेट सुजुकी किसी के सामने भी खड़ा कर दिया जाए ना, और हम लोगों ने IIT किया है, PhD किया है, MBA किया, कुछ भी DSc कुछ भी कर लिया, अगर उनके सामने खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। पता नहीं ऐसा क्या इनको पता है, पता नहीं, लेकिन कुछ इनको पता है जो मुझे नहीं पता, और उसके कारण ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुझे ये एक्सपीरियंस कितना बार हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। टाइम एंड टाइम अगेन आई हैव एक्सपीरियंस दिस। रीड एलन वॉट्स को पढ़ ही सकते हैं सब कोई। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो या जॉब मत करो, डू व्हाटएवर यू वांट, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक सीड ये होना चाहिए। ये सीड अगर किसी के पास होता है तो वो आगे जाके बहुत ग्रो करता है। थोड़ा सा अगर प्लांट कर दिया जाए सीड, इंटरेस्टिंग या क्यूरियोसिटी बस थोड़ा सा प्लांट कर दिया है तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। ऐसा जवाब दिया है इस वीडियो में, केशव विल बी लाइक अब जिंदगी में कोई सवाल पूछूंगा ही नहीं, अब पूछना ही नहीं है मुझे। लेकिन कुछ भी एक्सेस करोगे तो वहाँ पे हर्डल्स होंगे ही। ब्लॉगिंग में भी होते हैं, IIT में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, बैचलर्स में भी होते हैं, सब जो इतना ज़्यादा शोर शराबा आजकल हो गया ना, मैं कंफर्टेबल प्लेस में जाके आराम करूँगा, बैठूंगा। मिलते हैं आपको कल। End of flashback.